आर्यन की कहानी अत्याचार में भी बनी आस्था की मिसाल। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई कहाँ होती है? आर्यन की जिंदगी ने ये दिखाया कि लड़ाई होती है उम्मीद और अत्याचार के बीच। आर्यन का जन्म हुआ था मारिया से, जो एक गरीब कैथोलिक महिला थी। लेकिन उसके जन्म के साथ ही उसकी कहानी ने एक मुश्किल मोड़ लिया। मारिया काम करती थी दत्ता परिवार में, जहां मिस्टर दत्ता नाम के क्रूर मुखिया रहते थे। उनका डर था कि आर्यन कभी उनके बेटे की पत्नी को नुकसान पहुंचा सकता है। अब सोचिए, पैदा होते ही मां से आपका बेटा छीन लिया जाए और उसे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए। ये था आर्यन का सच। मारिया को धमकी मिली कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसकी और बेटे की जान जाएगी। वो मजबूर थी, डर की चपेट में। आर्यन की जिंदगी एक संघर्षशाली कहानी थी। भूखा रखा गया, पीटा गया और उसके धर्म का मजाक उड़ाया गया। ईसाई कुत्ता कहकर बुलाया जाता था। क्या आप सोच सकते हैं कि जब कोई प्रार्थना करता है तो उसके ऊपर हमला किया जाए? आर्यन के साथ ये ही हुआ। तुम्हारा ईसा मसीह नहीं बचाएगा, कहा गया। एक बार जब आर्यन चुपकर अपनी मां से मिलने गया तो उसके हाथों पर गर्म सलाखें रखी गई। उसकी चीखें सुनकर भी मारिया चुप रही। बचपन की यातनाएं तो कुछ थी, लेकिन युवावस्था में भी आर्यन की परेशानियां कम नहीं हुई। राज नाम का लड़का उसे रोज अपमानित करता था। जब आर्यन ने हिम्मत दिखाई और वायरोड किया तो राज और उसके दोस्तों ने उसे बर्फ के ठंडे पानी में डुबोया और पीटा। बेहद क्रूर भयानक वह दिन था जब आर्यन को कुत्ते की तरह बांध कर भूखा रखा गया जब तक वह बेहोश न हो गया। सोचिए, एक इंसान के साथ ऐसा व्यवहार। मारिया चुपचाप रोती रही, पर डर की वजह से कुछ कर नहीं पाई। गढ़ में गम का सन्नाटा था जब तक कि एक पड़ोसी ने आवाज सुनी। श्रीमती बनर्जी ने पुलिस को सूचना दी और आर्यन को तलाशी लेने पहुंची। इंसाफ की पहली किरण वहीं से जगी। अस्पताल में डॉक्टरों ने देखा कि आर्यन के शरीर पर जख्म और पायरा के निशान थे, पर उसकी आंखों में उम्मीद भी जिंदा थी। जब मारिया ने बेटे को देखा तो वह कूट कर रो पड़ी, पर आर्यन ने कहा, मैंने प्रार्थना नहीं छोड़ी, माँ, ईश्वर ने मुझे बचाया। मुकदमा चला और दत्ता परिवार को सजा मिली। न्याय हुआ तू। लेकिन ये कहानी खत्म नहीं। आर्यन ने तय किया अपनी जिंदगी एक नई राह पर ले चेन की। आर्यन ने पादरी बनने का निर्णय लिया ताकि वह दूसरों की मदद कर सके, उन लोगों की जो एबीवी पीड़ित है। उसकी आस्था और हिम्मत ने उसे एक प्रेरणा बना दिया। तो ये कहानी है उस लड़के की जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। याद रखिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, आस्था और हिम्मत कभी हारती नहीं। अगर आप भी किसी तरह के अत्याचार का सामना कर रहे हैं तो याद रखें, आपकी आस्था और आपकी हिम्मत आपको बचाएगी। कभी चलते रहो, आड़ मत मारनो। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी में अपने आर्यन की कहानी लिखने? चलिए आज से नई शुरुआत करें, क्योंकि ईश्वर सुनते हैं सच्चे दिल की आवाज।